Hello students, good morning. Jai Swaminarayan, all of you. Welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am a maths teacher. Now we will start revision of lesson number 11 time. Then after lesson number 12 symmetry and patterns, and then after lesson number 13 parameters and area. So first we will start revision of lesson number 11 time. So first all of you look at in lesson number time. So now all of you look at in your textbook. We will start revision of lesson number 11 time. So we will see what you had learned in this lesson. So what you had learned, first here giving the clock, so that clock is giving the timing, so we are putting the timing is there. Then after here giving the timing, that then after we are showing the hand. And then after we had learned the exercise 11.1. In the exercise 11.1 here giving some digital clock and here is the normal clock, so we are match that clock. Then after we had learned the AM and PM. What is the AM and PM? AM means anti-meridian and PM means post-meridian. So when we are writing AM from the night 12:01, रात के 12:01 से स्टार्ट होता है AM, तो मॉर्निंग से कौन सा नाइट, जब 12 नाइट के होते तब बोलते इसको मिड नाइट, और सुबह के 12 होता है तो सुबह का 12 हो तो उसको हम बोलते हैं नून. इसलिए 12:01 से का स्टार्ट हो जाएगा AM हो जाएगा 2, कब तक, जो मॉर्निंग के कितने हैं, मॉर्निंग के 11:59 तक हम यूज़ करेंगे AM. जैसे 12 हो जाएगी तब हो जाएगा नून हो जाएगा, 12 हो जाएगा तो नून हो जाएगा, और जैसे 12:01 हो जाएगा क्या हो जाएगा, 12:01 हो जाएगा. 12:01 से लेकर नाइट के 11:59 तक हम यूज़ करेंगे PM. तो सुबह को हम यूज़ करते हैं AM, और शाम को मतलब 12 से नून के 12 से हम करते हैं स्टार्ट PM. So this we had learned. Then after here giving the write the short form means 1:35 in the afternoon. जो आफ्टरनून का 1:35 है उसको हम AM लिखेंगे कि PM लिखेंगे. So here coming is PM because word is coming the afternoon. अगर मॉर्निंग है तो क्या आ जाएगा, AM आ जाएगा. So these we had learned in our last class. Then after what time will be. Now look at here 5:35 AM. 5 hours after. 5 hours after मतलब 5:35 के 5 hours after क्या है, आफ्टर क्या टाइमिंग होगा, 5 hours after 5:35 AM. 5:35 के 5 hours after क्या होगा, आफ्टर बढ़ेंगे तो ऐड करेंगे, बिफोर बोलेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे. आफ्टर वर्ड आता है तब हम करते हैं ऐड, बिफोर बोलते हैं तो सब्ट्रैक्ट आता है. तो यहाँ पे आफ्टर वर्ड आया तो 9:35 में हम 5 को ऐड कर देंगे 5 आवर्स को. यहाँ पे 5 आवर्स है तो 5 आवर्स के नीचे ऐड किया तो 9:35 आ गया. अभी यहाँ पे देखो 12 मिड नाइट वर्ड आया है, रात के 12 o'clock के 3 आवर्स पहले, तो क्या टाइमिंग आएगा 9 PM आ जाएगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा PM क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे मिड नाइट लिखा है, मिड नाइट 12 o'clock के 3 आवर्स, तो मिड नाइट के पहले क्या स्टार्ट होता है, PM रहता है. जैसे मिड नाइट ख़त्म होता है मतलब 12 बज जाते हैं उसके बाद AM स्टार्ट होता है. सो दिस वी हैड लर्न. देन आफ्टर 24 आवर्स क्लॉक्स. सो यहाँ पे दिए है 12 आवर्स क्लॉक्स और यहाँ पे दिए 24 आवर्स क्लॉक्स. सो 1 o'clock जैसे ही 1 o'clock PM हो जाता है तब स्टार्ट हो जाता है 13. तब क्या हो जाता है 13 स्टार्ट हो जाता है. तो अगर हमें 12 आवर्स की क्लॉक दी है 24 आवर्स क्लॉक में कन्वर्ट करना है, 12 आवर्स दी है 24 आवर्स क्लॉक में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, सिंपल मेथड है. जहाँ पे भी PM दिखेगा PM को हटा देंगे. क्या करेंगे, PM को हटा देंगे, उसमें 12 को ऐड कर देंगे और आवर्स लिख देंगे. क्या करेंगे, जहाँ पे भी PM दिया है वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसमें 12 को ऐड कर देंगे. कब,
अगर हमें 12 आवर्स की दिए 24 आवर्स में कन्वर्ट करना है तो अगर 24 आवर्स वाली क्लॉक दी है और 12 आवर्स में कन्वर्ट करना है तो जहाँ से 13 नंबर से स्टार्ट होता है, 13 नंबर से स्टार्ट होता है। 12 ओ क्लॉक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे 13 स्टार्ट होता है तो 13 से जो भी नंबर आएगा 24 तक, मीन्स 24 को हम 24 भी लिखते हैं, 00 भी बोलते हैं। तो जैसे ही 13 से नंबर दिख जाता है तो हम क्या करेंगे, सिंपल मेथड, उसमें से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और PM लिख देंगे। और सिंपल नंबर है, मतलब 12 आवर क्लॉक, 12 के पहले के नंबर है, जैसे 10 ओ क्लॉक है तो आवर्स को निकाल देंगे, AM लिख देंगे, आवर्स को निकाल देंगे, AM को लिख देंगे। तो ये कन्वर्ट होता है 24 आवर्स क्लॉक का 12 आवर्स का 24 में और 24 का AM। सिर्फ अगर यहाँ पे देखो 12 है, 12 आवर्स मतलब आफ्टरनून के 12 ओ क्लॉक से लेकर 12:59 तक क्या नहीं होता है, कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे ही 1 ओ क्लॉक होता है तब 13 स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पे 12 क्या लिखा है, PM है, तो इसमें PM है तो सिर्फ ये एज इट इज़ उसको लिख देते हैं। अगर AM है तो उसमें चेंज होता है, PM होता है तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। मतलब कहाँ से लेकर 12 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। 12:01 से लेकर 12:59 PM है, क्या है, PM है, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। 12:01 से लेकर 12:59 तक कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 13 कब स्टार्ट होता है, जब 1 ओ क्लॉक होता है तब। अगर 12:01 से लेकर 12:59 तक टाइमिंग दिया है, किसमें दिया है, आवर्स में दिया है, तो वहाँ पे हम आवर्स को निकाल के PM लिख देंगे, उसमें सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। इसके अपोजिट अगर देखो यहाँ पे टाइमिंग क्या है, 20, 21, 23 आता है, ठीक है, तब उसमें सब्ट्रैक्शन करके हम PM लिख देते हैं, क्या करते हैं, PM लिख देते हैं, सॉरी, उसमें सब्ट्रैक्शन करके हम AM लिख देंगे, क्या लिख देंगे, AM को लिख देंगे। यहाँ पे दिया है देखो, अगर क्या किया है, AM PM की है, 24 आवर्स में कन्वर्ट करना है, 12 मिडनाइट है, 12 मिडनाइट से लेकर 12:59 AM तक क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 को, तो यहाँ पे देखो 12 मिडनाइट 00 आवर्स, 12:35 AM से 00:35 से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 00:35 आ जाएगा, और वहाँ पे क्या आ जाएगा, AM है, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। 1 AM to 12:59 PM है, तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। देखो यहाँ पे दिया 12:59 तक कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा। अगर 12:30 दिया है PM तो उसको निकाल के हम 12 आवर्स लिख देंगे। 1 ओ क्लॉक से लेकर 11:59 है तो उसमें हम 12 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 24 आवर्स में कर रहे इसलिए है। अगर 24 का दिया है, AM और PM में कन्वर्ट करना है, तो 12 से लेकर 59 में 12 को ऐड कर देंगे और AM को लिख देंगे। 1 ओ क्लॉक से लेकर 11:59 तक कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, और वहाँ पे AM आ जाएगा। 12 ओ क्लॉक से लेकर 12:50 तक वहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं होगा, और वहाँ पे क्या आ जाएगा, PM आ जाएगा, क्या आ जाएगा, PM आ जाएगा। अगर 13 से लेकर 23:59 तक है तो उसमें से 12 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम। तो देन आफ्टर वी हैड लर्न द एक्सरसाइज 11.3। 11.3 में हमने क्या किया था, कन्वर्ट किया था 24 आवर्स क्लॉक्स में, देन 24 आवर्स क्लॉक्स में और 12 आवर्स क्लॉक में हमने कन्वर्ट कर दिया था। सबसे पहले ये 12 आवर्स में कन्वर्ट किया, देन उसके बाद 24 आवर्स में कन्वर्ट किया। Then after convert the time, so we will know that variable 1 minutes equal to 1 hours equal to 60 minutes होता है, and 1 minutes equal to 60 सेकंड होता है। जब हमें आवर्स दिया है, मिनट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और मिनट्स दिया है आवर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे 60 के साथ। अगर हमें मिनट दिया है, सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकंड दिया है
मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 60 के साथ। तो एक्सरसाइज 11.4 में यही दिया है। सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मतलब देखो 5 आवर्स है, इसको हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 300 मिनट्स आता है। अभी देखो यहाँ पे 6 आवर 25 मिनट्स है, तो ये आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे और उसमें 25 मिनट्स को ऐड कर देंगे और जो भी आंसर आएगा वो हम लिख देंगे। अगर हमें मिनट सेकंड निकालना है, देखो मिनट दिया है सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सेम मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। सिर्फ आंसर में क्या आ जाएगा, 60 सेकंड आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट 15 सेकंड है तो मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड में करेंगे। मतलब 1 × 60 और इसमें 15 सेकंड का ऐड कर देंगे तो 75 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया है कन्वर्ट इनटू द मिनट्स एंड सेकंड। अगर हमें मिनट्स दिया है और उसको आवर्स एंड मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 60 के साथ डिवाइड करेंगे। जो भी क्वोशंट होगा वो हो जाएगा आवर्स, जो भी क्वोशंट है वो हो जाएगा आवर्स, एंड जो भी रिमाइंडर वो हो जाएगा मिनट्स। इसके अपोजिट यहाँ पे देखो सेकंड दिया है, मिनट्स एंड सेकंड में कन्वर्ट करना है तो जो भी क्वोशंट हो जाएगा वो हो जाएगा मिनट और जो भी रिमाइंडर है वो हो जाएगा सेकंड। जो यहाँ पे वैल्यू दी है वो होता है रिमाइंडर में और जो भी हमें मिनट्स निकालना है वो हो जाएगा क्वोशंट में आ जाएगा मिनट और रिमाइंडर में आ जाएगा सेकंड। तो ये क्या होता है, कन्वर्ट करना होता है। देन आफ्टर वी हैड लर्न द एडिशन ऑफ द टाइम। एडिशन ऑफ टाइम में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 30 + 40 + 30 कितना होता है, 70 होता है। लेकिन हमें पता है कि 1 मिनट = 60 सेकंड होता है। तो हम क्या करेंगे, 70 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 70 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 आता है और 1 मिनट्स में कैरी करेंगे। अभी 24 + 25 + 1 होता है 40 मिनट्स होता है। उसके अपोजिट सब्ट्रैक्शन में अगर एडिशन है, पहले हम सेकंड को ऐड कर देंगे, जो भी नंबर होगा उसको 60 से माइनस कर देंगे और आंसर में लिख देंगे और मिनट में कैरी कर देंगे। इसके अपोजिट सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। सॉरी, ये एडिशन का ही एग्जांपल। सब्ट्रैक्शन में इसके अपोजिट है। अगर यहाँ पे 15 - 20 दिया है, ठीक है। अभी ये देखो 15 20 में से छोटा है तो हम क्या करेंगे, इसमें से यहाँ कैरी कर देंगे। मतलब जो भी ऊपर नंबर दिया है उसमें हम 60 को ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या किया हमने, जो आंसर मिला है उसको 60 में से सब्ट्रैक्ट किया। और यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी ऊपर नंबर है, अगर ऊपर का नंबर नीचे से क्या है, छोटा है, तो जो भी ऊपर का नंबर है उसमें 60 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ये जो मिनट्स में नंबर से उसमें से 1 को माइनस कर देंगे। क्यों 1 को माइनस करेंगे, क्योंकि हम 1 मिनट्स में से सेकंड में कैरी करें, क्योंकि 1 मिनट्स में से हम सेकंड में कैरी कर देंगे। तो यहाँ से 40 में से 1 माइनस हुआ तो 39 आ गया और यहाँ पे 60 ऐड किया तो 75 आ गया। अभी 75 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 55 आता है। 39 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर 20 आता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20 मिनट 55 इसका आंसर आ गया। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे टोटल टाइमिंग बोलेंगे तो एडिशन होता है और डिफरेंस बोलेंगे तो सब्ट्रैक्शन होता है। और ये जो हमारा जो टाइम वाला लेसन है उसके जितने भी स्टोरी सम है वो हमने स्किप कर दिया है, ठीक है। देन टाइम इंटरवल में क्या करेंगे, अगर AM है तो सब्ट्रैक्ट सिंपल से कर देंगे। जो सेकंड नंबर है उसमें से पहला नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर AM एंड PM दिया है तो हम क्या कर देंगे, इसको 24 आवर्स क्लॉक्स में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, 24 आवर्स क्लॉक्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो सिंपल मेथड, AM होता है तो AM वाला AM निकल जाता है और आवर्स आ जाता है। और PM में हम क्या करते हैं, 12 को ऐड कर देंगे। तो 2:15 में 12 को ऐड करेंगे तो 14:15 आता है। 14:15 में से हम 4:30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका बीच का डिफरेंट मिल जाएगा।
देन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम, स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम में हमने क्या किया था, एडिशन किया था। देन आफ्टर द इंटरवल डे, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि कौन से महीने में कितने डेज आते हैं। फॉर एग्जांपल जो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, इस महीने में कितने डेज आते हैं, 31 डेज। अप्रैल, जुलाई, सितंबर और नवंबर में कितने डेज आते हैं, 30 डेज आते हैं। देन उसके बाद फरवरी 28 डेज का आता है, अगर लिपिक ईयर है तो 29 आता है। लिपिक ईयर कब आता है, आफ्टर द 4 ईयर। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, जितने भी हमें क्या दिया था, नंबर्स दिए थे। फॉर एग्जांपल राहुल एंड कम टू विजिट हिम on a 10 January, she stay still 18 February, how many days she stay? So जनवरी महीने में कितने डेज आते हैं, 31 डेज आते हैं। वो कौन से तारीख को आए हैं, 10 तारीख से आई है, ठीक है। मतलब 9 तारीख तक तो वो उनके घर में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 31 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 31 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 डेज आते हैं। अभी फेब के कितने डेज है, वो 18 डेज है। तो हम क्या करेंगे, शी स्टेज फेब में इक्वल टू 80 डेज। तो ये जो दोनों का है, जनवरी महीने में वो 22 है और फेब में है 18 डेज है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 40 डेज वो उनके यहाँ पे रुकी थी। तो एक्सरसाइज 11.8 में वही पढ़ा था हमने, क्या था, टाइम इंटरवल डेज। देन दिस क्वेश्चन इज वी आर स्किपिंग। तो ये हमने पढ़ लिया था टाइम लेसन में, मैथमेटिक्स ए एंड मैथमेटिक्स बी, दीज आल्सो वी हैड डन। नाउ लुक एट इन लेसन नंबर 12, सिमेट्री एंड पैटर्न्स। सो what is the symmetry and what is the patterns? Okay, so now look at here. The dot is line divided figure into the two identical parts. When the figure is folding about the lines, the two parts fix exactly over each other. Such figure is called a symmetry. किसी डायग्राम को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, किसी डायग्राम को अगर 2 पार्ट्स से डिवाइड करते हैं तो वो हो जाते हैं सिमेट्री। और जो हम डॉट निकालते हैं उसको बोलते हैं एक्सिस। उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जब हम जैसे यहाँ पे हार्ट है, अगर इसको बीच में कट कर देंगे और एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे तो वो क्या हो जाती है, मैच हो जाती है। अगर मैच होती है तो उसको ही सिमेट्री बोलते हैं, अगर मैच नहीं होती तो उसको हम सिमेट्री नहीं बोलते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बटरफ्लाई दी थी, फ्लावर दिया था, फेस दिया था और लीफ दिए थे। इसको अगर बीच में से कट कर देंगे और एक के ऊपर एक डाल देंगे तो वो सिमेट्री फॉर्म होता है। स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगुलर भी होता है, सर्कल भी होता है। देन आफ्टर एक्सरसाइज 12.1 में हमने पढ़ा था, यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए थे तो वो सिमेट्री है कि नहीं हमने उसको ड्रॉ करके देखा था। देन आफ्टर एक्सरसाइज 12.1 में यहाँ पे रिफ्लेक्शन, कुछ नंबर अगर हम मिरर में देखते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन अलग दिखता है, तो वो हमने यहाँ पे पढ़ा था। देन पैटर्न में हमने क्या पढ़ा था, कुछ नंबर्स भी पैटर्न होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 1 3 5 7 9 है। तो यहाँ पे क्या किया है, 1 में 2 ऐड किया है तो 3 मिल गया, 3 में 2 ऐड किया तो 5 मिल गया, 5 में 2 ऐड किया तो 7 मिल गया, 7 में 2 ऐड किया तो 9 मिल गया, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह का पैटर्न फॉर्म किया है। तो कुछ अलग अलग टाइप के पैटर्न होते। तो एक्सरसाइज 12.3 में सबसे पहले ये फिगर वाले पैटर्न्स पढ़ा था, देन उसके बाद बी में नंबर्स पैटर्न पढ़े। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, नंबर्स पैटर्न्स है। जैसे 10 20 30 40, यहाँ पे देखो 10 का टेबल आ रहा है और हर एक नंबर में 10 10 ऐड हो रहा है। 40 में 10 ऐड करेंगे तो 50 आता है, 50 में 10 करेंगे तो 60 आता है, 60 में 10 करेंगे तो 7 आता है। तो इस तरह फर्स्ट इसमें 10 ऐड किया था, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 10 सब्ट्रैक्शन किया है, यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्शन किया है, और यहाँ पे देखो 1 अल्फ़ाबेट है और यहाँ पे 1 लेटर है। तो इस तरह हमने लास्ट वाला क्या आएगा, Z26, क्योंकि टोटल नंबर्स ऑफ अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26। देन क्वेश्चन नंबर सी में और डी में सेम है, यहाँ पे नंबर वाले पैटर्न है, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। देन यूजिंग द पैटर्न टू मेक कोड, सो यहाँ पे नंबर दिए थे और ये कौन से नंबर, कौन से लेटर कौन से नंबर पे आया था, और इस तरह हमने यहाँ पे एक कोड को फॉर्म किया था।
Then translation means you had learned about the tiling the previous class. Translation मतलब क्या होता है? tiling. A tiling is the pattern made by a shape that fit in the with each other without a leaving a gap. ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? अगर किसी पैटर्न को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, तो वहाँ पे कुछ भी जगह नहीं चाहिए, गैप नहीं चाहिए. जैसे स्क्वायर को एक के बाद एक लगाएंगे, नीचे लगाएंगे तो यहाँ पे गैप होती है क्या? नहीं होती. अगर सर्कल को लगाएंगे तो देखो यहाँ पे गैप फॉर्म हो रही है. तो ये टाइलिंग है क्या? ये ट्रांसलेशन है क्या? नहीं है. अगर किसी डायग्राम में गैप नहीं होती तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, और गैप है तो वो ट्रांसलेशन नहीं है. तो दिस वी हैड लर्न. देन मैथमेटिक्स, दिस आल्सो वी हैड लर्न. Now all of you look at in lesson number 13, perimeters and area. So what is the perimeters? When the sum of the length of all side, the sum of the all side is called the perimeter. क्लोज फिगर दी है और उसकी जो क्या है साइड्स है, इसके एडिशन को हम बोलते हैं पेरीमीटर्स. क्या बोलते हैं इसको? पेरीमीटर्स. देखो द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल साइड, जितने भी साइड दी है उसकी एडिशन करेंगे उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर्स. तो यहाँ पे एक क्लोज फिगर दी है और यहाँ पे क्या दी है? उनकी साइड दी है, तो यहाँ पे हमने एडिशन किया था. देन पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल. पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की कितनी साइड होते हैं? तीनों साइड होते हैं, और तीनों साइड को ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल होता है. देन पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है. तो उसको कैसे लिखेंगे? 2 पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड. सम ऑफ द 2 एडजेसेंट साइड, जो भी इसके एडजेसेंट साइड है उसके हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे. तो यहाँ पे देखो ए बी ली है और दूसरी बी सी ली है. ए बी और बी सी और यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन किया है. 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा. देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, इसलिए 4 इंटू साइड हो जाएगा. 4 इंटू साइड. सो दिस वी हैड लर्न. देन एक्सरसाइज 13.2, दिस आल्सो वी हैड डन. तो यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स दिए थे, रेक्टेंगुलर दिए थे, स्क्वायर दिए थे, तो उसका हमने निकाला था. देन यहाँ पे ईच बॉक्सेस कितने की दिए हैं? 1 सेंटीमीटर निकालनी, और उसके हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है. तो हम हर एक साइड को काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. तो हर एक साइड को हमने काउंट किया है. तो कितना आता है? 16. 1 सेंटीमीटर का है तो इसका आंसर आता है 16 सेंटीमीटर. तो इस तरह ये हमने पढ़ा था. देन आफ्टर पेरीमीटर्स ऑफ द ट्रायंगल्स हु साइड आर फॉलो. यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दी है तो उसके हमें एडिशन करने थे. और यहाँ पे पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल दिया था, पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल्स दिए थे, उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ दी थी, वो निकालना था. और यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया तो उसके हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाला था. देन एक्सरसाइज 13.3, दिस आल्सो डन. नाउ एरिया. व्हाट इज द एरिया? द अमाउंट ऑफ सरफेस प्लेन क्लोज फिगर कवर इज कॉल्ड द एरिया. एरिया किसको बोलेंगे? एक क्लोज फिगर है और जो भी अंदर का पार्ट्स है उसको हम बोलेंगे एरिया. उसको क्या बोलेंगे? एरिया. तो एरिया यहाँ पे एक्सरसाइज 13.4 में क्या था? एरिया निकालना. तो यहाँ पे कितने बॉक्स है? 1 2 3 4 5. तो इसका एरिया कितना है? 5 स्क्वायर सेंटीमीटर. जब एरिया को लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे? 5 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसको स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखते हैं. इसका एरिया अंदर का 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, क्योंकि ये जो ऑल साइड है वो कितने हैं? 1 सेंटीमीटर में है. तो इसको 1 स्क्वायर सेंटीमीटर 1 साइड का ये साइड हो जाएगा. ठीक है. तो ये दिस आल्सो वी हैड डन. एक्सरसाइज 13.4 यहाँ पे भी हमने सेम किया था. देन हाफ होता है तो हाफ को ऐड करेंगे तो कितना होता है? 2 हाफ को मिलाएंगे तो 1 होता है. जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 फुल है और ये हाफ मिलाएंगे तो 1 होता है. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. जब एरिया को लिखते हैं तब स्क्वायर ये वर्ड आना ही चाहिए.
देन एरिया ऑफ इरेगुलर शेप्स, अगर इरेगुलर शेप्स दिया है तो उस समय हम क्या करते हैं, जो भी हाफ और हाफ से ज़्यादा एरिया होता है उसको हम क्या करते हैं, 1 काउंट करते हैं। क्या करते हैं, 1 को काउंट करते हैं। मतलब 8 स्क्वायर सेंटीमीटर और यहाँ पे 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हाफ और हाफ से ज़्यादा हुआ है, दोनों को ऐड किया तो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। तो एक्सरसाइज 13.6 में सेम यही किया था। So these also we had done. Then mathematics A and mathematics B, these also we had done. So I hope all of you nicely understood and our revision is also done. And all of you all the best for your exam. So thank you and have a nice day.